भारतीय गुरु दर्पण में राजेश गुरु का सभी देशवासियों को नमस्कार। आज हम पूरे सप्ताह भर की खबर पर चर्चा करेंगे कि पूरे इस सप्ताह में कौन कौन से पत्र निर्गत हुए, उनके निष्कर्ष क्या थे। हम पत्र का मुख्य उद्देश्य और निष्कर्ष का चर्चा करेंगे या उसको निकालने के पीछे क्या सोच हो सकती है, उस पर हम थोड़ा चर्चा करेंगे जो हमें समझ में जो आता है। और जहां तक हमने पत्र देखा इस पूरे सप्ताह में, तो इन खबरों पर चलिए हम आज चर्चा शुरू करते हैं कि कौन-कौन से जो पत्र हैं वो इस सप्ताह में 16 तारीख से लेकर के अभी तक जो मेरे नज़र में आए हैं 23/2/2025 तक शिक्षा विभाग से निकले सभी पत्रों का हम अवलोकन करेंगे और उसका जो उद्देश्य है, जो निष्कर्ष है, मैं उसी का चर्चा आपसे करूँगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये पत्र आप कहीं न किसी माध्यम से देखते भी होंगे, लेकिन पुनः इसके हम लोग निष्कर्ष को समझ लें, इसके उद्देश्य को समझ लें। पंकज कुमार, निदेशक प्राथमिक शिक्षा का ये पत्र है, सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को दिया गया है। पत्रांक 501 दिनांक 19/2/2025 को ये विशिष्ट शिक्षकों के वेतन भुगतान से संबंधित ये पत्र निर्गत की गई है कि वैसे शिक्षक जो नियोजित से विशिष्ट हो गए, उनका वेतन भुगतान जल्द से जल्द हो सके, इसको ध्यान में रखते हुए ये पत्र निर्गत की गई है। ऐसा पढ़ने से प्रतीत होता है, जैसा मुझे लगता है। और सामने होली भी है, तो हो सकता है कि होली को ध्यान में रखते हुए, ताकि होली भी ना पार हो जाए, क्योंकि 1-2 माह से शिक्षकों को वेतन नहीं मिल पा रहा है, विशेष शिक्षकों को, तो होली भी पार हो सकती है वेतन निर्धारण में। तो इस सारी चीज़ों को देखते हुए वेतन भुगतान की बात विशिष्ट शिक्षकों को जल्द हो, इसको ध्यान में रखते हुए पत्र निर्गत की गई है। अगला हम पत्र का चर्चा करेंगे। बिहार सरकार शिक्षा विभाग पटना से ये पत्र निर्गत हुई है दिनांक 17/2/2025। इसका पत्रांक है 380। पीएम श्री विद्यालय की इसमें बात कही गई है। पीएम श्री विद्यालय अर्थात 836 वैसे विद्यालय चिन्हित किए गए हैं जिसमें 6 से लेकर के 12 तक की पढ़ाई की जाएगी। एक ही विद्यालय में उसका एक ही प्रधानाध्यापक रहेंगे। अगल-बगल जो विद्यालय चिन्हित किया गया है 6 से 12 तक पढ़ाई के लिए, उसके अगल-बगल यदि कोई मध्य विद्यालय है जहां 6 से 8 तक पढ़ाई होती है, तो उस विद्यालय को जो पहले से हाई स्कूल विद्यालय है उसमें मर्ज कर दिया जाएगा और उनके प्रधानाध्यापक को कहीं दूसरे जगह पदस्थापित कर दिया जाएगा। अर्थात इस पत्र का जो मुख्य उद्देश्य और निष्कर्ष है कि 836 वैसे विद्यालय होंगे जिसमें 6 से लेकर के 12 तक की पढ़ाई होगी और उसके प्रधानाध्यापक एक ही होंगे। अगला पत्र का हम चर्चा करते हैं। जिला शिक्षा कार्यालय मधुबनी से पत्र निकला है जिसका पत्रांक 638 है। दिनांक 18/2/2025 को ये पत्र निर्गत हुई है और विशिष्ट शिक्षकों के वेतन निर्धारण से संबंधित ये पत्र थी। ये जो पत्र था, ये वेतन विशिष्ट शिक्षकों का कैसे निर्धारित किया जाए उसके संबंधित ये पत्र था। लेकिन बाद में जो पत्र यही आपको मधुबनी जिले से निर्गत हुई है उसका भी हम चर्चा करेंगे, वो वेतन भुगतान से संबंधित है। तो इस सप्ताह में 2 तरह के विशिष्ट शिक्षकों को वेतन से संबंधित पत्र निकली। एक पत्र तो वेतन निर्धारण से संबंधित थी, जिसको थोड़ा शिथिल करते हुए पुनः वेतन भुगतान किया जाए, इसकी पत्र निर्गत हुई। अगला जो हमारा पत्र है वो है आपको अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग डॉक्टर एस सिद्धार्थ महोदय ये पत्र निकाले हैं। पत्रांक 277 है। दिनांक 21/2/2025 को ये पत्र निर्गत की गई है। ये शिक्षा में सुधार को देखते हुए इस पत्र को निर्गत की गई है कि वैसे बिहार में लगभग हर जिले में कुछ ऐसे प्रखंड हैं जहां प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी नहीं है, तो उनका व्यवस्था हो कि कोई ऐसे हैं जो पदाधिकारी हों, उनको प्रतिनियुक्त ही किया जाए प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के रूप में, लेकिन सभी प्रखंडों में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी की व्यवस्था हो, इस चीज को ध्यान में रखते हुए पत्र निर्गत की गई है। अगला पत्र का हम चर्चा करेंगे। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति परीक्षा नियंत्रक विविध का ये पत्र निर्गत हुआ है 21/2/2025 को। ये पत्र नियोजित शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण है। ये जो पत्र है ये सक्षमता परीक्षा तृतीय
का आयोजन करने से संबंधित पत्र है, यानी वैसे शिक्षक जो अभी तक नियोजित रह गए हैं वे सक्षमता परीक्षा में शामिल हों, उससे संबंधित ये पत्र है। मैं पत्र को आपको निष्कर्ष बताते चला जा रहा हूं कि इसका उद्देश्य और निष्कर्ष क्या है, क्योंकि लाइन बाय लाइन में तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। पूरी सप्ताह की बात है तो सभी पत्रों का निष्कर्ष क्या है, उद्देश्य क्या है, उसके पीछे क्या हो सकता है, इन्हीं बातों पर हम चर्चा करते जा रहे हैं। आप इसको ध्यान से समझिए। जहां तक मैं समझता हूं, आपका भी विचार हो सकता है। इसमें तृतीय यानी तीसरी बार जो है वो सक्षमता परीक्षा के आयोजन करने की बात कही गई है, और आप आवेदन करने जाएंगे सक्षमता के लिए तो सभी कोटि के जो शिक्षक हैं उनके लिए 1100 रुपये शुल्क की भी बात कही गई है। आवेदन पत्र जो है वो 22/2/2025 से 12/3/2025 तक ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किया जा रहा है। आप इस डेट की अवधि में आप जाकर के आवेदन कर सकते हैं। आज 23/2 हो गया, तो जो भी साथी जो नियोजित हैं वो विशिष्ट बनना चाहते हैं वो अपना आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दें। सक्षमता 1 और 2 हुआ है, पास करने का नंबर वगैरह का जो कितना प्रतिशत होना चाहिए लगभग वही है। आप इसको बारीकी से देख लीजिएगा। जिला शिक्षा पदाधिकारी मधुबनी स्थापना से ये पत्र निकला है दिनांक 22/2/2025 को। पत्रांक 769 है, यानी 769 इसका पत्रांक है। ये है विशिष्ट शिक्षकों के वेतन भुगतान करने के लिए। हमने कहा कि आपको एक निर्धारित का था और ये आपको आ गया। ये जो पत्रांक है ये भुगतान से संबंधित है। इसमें ये बोला गया है कि 3 दिनों के अंदर में विशिष्ट शिक्षकों का जो वेतन विपत्र बना करके और जिला शिक्षा कार्यालय में जमा कर दिया जाए ताकि उनका वेतन भुगतान जल्द से जल्द किया जा सके। अर्थात शिक्षा विभाग जो है वो विशिष्ट शिक्षकों के वेतन भुगतान पर तत्पर हो गई है और अब आपका वेतन भुगतान होगा। और इस तरह का जो जो पत्र है इसके पीछे हमें जो लगता है कि सोच यही होगी, जैसा मैंने पहले भी बोला कि होली एक महान पर्व है और होली में अब समय नहीं है। वो आपको 12-13 मार्च से होली शुरू हो जाएगी और ऐसे में विशिष्ट शिक्षकों का वेतन निर्धारित किया जाता तो वैसे में वेतन निर्धारण होने में समय लगता और वेतन भुगतान में समय लगता। तो एक रास्ता बिहार सरकार शिक्षा विभाग द्वारा निकाला गया कि वर्तमान में जो वेतन इनका होना चाहिए या जो मिल रहा है या जो प्रथम जो वेतन का स्केल है इसको इसी को ही करके और वेतन इनका भुगतान तत्काल कर दिया जाए। जो अंतर वेतन बनेगा, जो आपका एरियर बनेगा, उसको बाद में भुगतान कर दिया जाएगा। कम से कम वर्तमान में आपको राशि मिलती रहेगी ताकि आपका काम जो है वो शिक्षकों को ज़्यादा आर्थिक परेशानी न हो, उनका कार्य चलता रहे। तो यही सारी पत्र जो थी, जो हमारे नज़र में जो पत्र आया, चूंकि मैं अंतिम मोहर नहीं लगाता हूं जो बस इसके आगे पीछे कुछ हो ही नहीं सकता है। ये तो जहां तक हमारे नज़र में जो भी पत्र आया ये पूरे सप्ताह भर की आपकी यही खबर रही और यही सारे जो पत्र हैं वो निकला, जिसको आज मैं आपके समक्ष रखा। आगे पीछे कुछ हो सकता है जो पत्र और कुछ ऐसे पत्र हो जो निर्गत हुए हों जो हमारे नज़र में नहीं आया हो, तो मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि जो है जो हमने कहा वो एकदम बिल्कुल अंतिम है। हमको जो इस पत्र का पढ़ने से जो मुझे जो निष्कर्ष लगा, जो उद्देश्य लगा, वो मैं आपके समक्ष रखा। सभी शिक्षक साथियों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।